बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 16 क्षेत्रमिति के अभ्यास पृष्ठ करेंगे। तो देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न इसमें दिया है, दी गई आकृतियों के आधार पर निम्नांकित चित्रों को देखकर आकृति का नाम तथा उनके शीर्ष, कोर व फलक की संख्या लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये घन है और ये घनाभ है। इसमें हमें शीर्ष बताना है, कोर और फलक। ठीक है, तो ये जो कोने होते हैं ये शीर्ष होते हैं और ये कोर होती हैं, ये कोर हैं इसमें, और ये फलक हैं ये। ठीक है, ये फलक होते हैं। इसी तरीके से इसमें ये शीर्ष हो जाएंगे, ये कोर हो जाएंगी, ठीक है, और ये फलक हो जाएंगे। तो देखो ये आकृति है, ठीक है, ये ईंट दी हुई है, तो ईंट किसके आकार की है? घनाभ के आकार की होती है। और घनाभ के आकार की होती है। शीर्ष इसमें 8 हो जाएंगे, कोर इसमें 12 और फलक इसमें 6। ठीक है, इसी तरीके से ये पासा दिया हुआ है, तो पासा घन के आकार का होगा। शीर्ष इसमें 8 हो जाएंगे, कोर 12 और फलक 6। इसी तरीके से ये जूते का डिब्बा है, तो जूते का डिब्बा जो है वो घनाभ के आकार का होगा। शीर्ष इसमें भी 8, कोर इसमें भी 12 और फलक इसमें 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्रों में आकृति की पहचान कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो देखो ये जो है ये पिरामिड हो जाएगा, ये प्रिज्म के आकार का हो जाएगा, ये घनाभ के आकार का हो जाएगा, संदूक है ये घनाभ के आकार के हो जाएंगे। और अगला जो चित्र है ये पिरामिड के आकार का हो जाएगा, और ये भी पिरामिड के आकार का हो जाएगा। टावर दिया हुआ है, मोबाइल टावर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दी गई आकृतियों के आधार पर निम्नलिखित चित्रों में त्रिभुजाकार एवं आयताकार फलकों की संख्या पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम। देखो इसमें जो है त्रिभुजाकार फलकों की संख्या 4 हो जाएगी और आयताकार फलकों की संख्या 1 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इसमें भी त्रिभुजाकार जो फलक होंगे वो 4 हो जाएंगे और आयताकार फलकों की संख्या 1 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इसमें त्रिभुजाकार फलकों की संख्या 2 और आयताकार फलकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यहाँ 1 सेंटीमीटर कोण से बने घनाकार टुकड़ों से निम्नलिखित 3 घनाकार आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें से किस आकृति का आयतन सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम? ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे हम। ये 1 सेंटीमीटर है इतना, इसमें भी इतना 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहली आकृति के लिए। देखो ये हो जाएगा। तो देखो पहली आकृति का संकेत भी दिया है। घनाभ का आयतन क्या होता है? क्योंकि तीनों ये घनाभ हैं, तीनों आकृति घनाभ हैं, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लंबाई। पहले चित्र में देखो लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। और 1 और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई भी 1 और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो 4 गुणा 2 गुणा 2, तो पहली आकृति का हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 2, तो 16 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरी आकृति का देखते हैं। देखो, तो दूसरी आकृति है, इसकी लंबाई देखते हैं। तो लंबाई ये हो जाएगी इसकी 1 2, ये लंबाई हो गई, और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी 1 2, तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 1 2 3 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो हो जाएगा 12 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरी आकृति का देखते हैं। इसी प्रकार तीसरी आकृति की लंबाई हो गई 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1 2 3 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सब की गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, तो 30 घन सेमी। ठीक है, 30 घन सेमी। तो सबसे अधिक जो हो जाएगी पहली जो आकृति है उसका हो जाएगा 16, दूसरी आकृति का 12 घन सेमी, और तीसरी आकृति का हो जाएगा 30 घन सेमी। तो सबसे अधिक हो जाएगा 30 घन सेमी तीसरी आकृति का,
और उसके बाद हो जाएगा 16 घन सेमी पहली वाली आकृति का, और सबसे कम हो जाएगा 12 घन सेमी जो बीच में आकृति दी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। देखो ये हो जाएगा सबसे कम आयतन की आकृति ख हो जाएगी जिसका कुल आयतन 12 घन सेमी होगा, और सबसे अधिक आयतन की आकृति ग हो जाएगी जिसका कुल आयतन 30 घन सेमी होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यह उपरोक्त विद्यालय में बनी घनाकार टंकी को एक बार भरने पर उसका पानी 10 दिन तक प्रयोग करने के बाद टंकी खाली हो जाती है और पुनः पानी पूरा भर लिया जाता है। अब जरा पता करके बताइए कि अगर इसी तरह पानी की खपत बनी रहे तो 50 दिन में कितने घन मीटर पानी की खपत विद्यालय में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये चित्र दिया हुआ है, चित्र में ये विद्यालय बना हुआ है और ये टंकी है। ठीक है, तो इस टंकी में क्या है, ये जो है 3 मीटर तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई दे रखी है ये 2 मीटर। ठीक है, और ये है इसकी लंबाई, लंबाई है इसमें 10 मीटर। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो कैसे करेंगे। विद्यालय में बनी टंकी की लंबाई, लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। विद्यालय में बनी टंकी की चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगी 3 मीटर। विद्यालय में बनी टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, अब टंकी में आने वाले कुल पानी का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, सबकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 तियाँ 30 और 30 दूनी 60, 60 घन मीटर। ठीक है, तो टंकी का जो आयतन है वो है 60 घन मीटर, और 60 घन मीटर जो पानी है वो कितने दिनों में प्रयोग होता है, 10 दिन तक प्रयोग होता है। ठीक है, यानी 60 घन मीटर पानी 10 दिन तक प्रयोग होता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक दिन में प्रयोग होने वाले पानी की मात्रा निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे विद्यालय में एक दिन में पानी की खपत। ठीक है, यानी एक दिन में विद्यालय में कितने पानी की खपत होती है, तो वो हो जाएगी 10 दिन में होती है 60 घन मीटर, तो एक दिन में हो जाएगी 60/10। तो यहाँ देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 घन मीटर। ठीक है, तो एक दिन में 6 घन मीटर पानी की खपत होती है। अब हम निकालेंगे अगर इसी तरह खपत बनी रहे तो अगले 50 दिन में कितने पानी की खपत हो जाएगी, 50 × 6। ठीक है, यानी 50 दिन और एक दिन में 6 घन मीटर, तो 50 × 6, तो ये हो जाएगा 5 × 30 और 0 यानी 300 घन मीटर। ठीक है बच्चों, तो 50 दिन में खपत हो जाएगी 300 घन मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे पास कुछ छोटे घनाकार बॉक्स हैं जिनकी प्रत्येक कोर की माप 5 सेंटीमीटर है और मैं उन्हें एक बड़े घनाकार बॉक्स में रखना चाहता हूं जिसकी प्रत्येक कोर की माप 15 सेंटीमीटर है। तो बताओ, तो हमें 2 चीज़ें बतानी है। देखो उस बड़े बॉक्स को भरने में मुझे कुल कितने छोटे बॉक्स की आवश्यकता होगी। अब इसी बड़े बॉक्स को पैक करने के लिए ढकने हेतु कुल कितने वर्ग सेंटीमीटर कागज़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे बॉक्स हैं तो जो छोटे बॉक्स हैं उसकी प्रत्येक कोर की लंबाई है 5 सेमी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो कोर है इतनी, ये 5 सेंटीमीटर की है। और बड़े जो बॉक्स हैं उनकी कोर की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई है ये 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये कोर की लंबाई। घनाकार है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो देखो छोटे घनाकार हम हल करेंगे इसको। छोटे घनाकार बॉक्स की कोर की माप बराबर 5 सेंटीमीटर। छोटे घनाकार बॉक्स का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि घनाकार है तो 5, लंबाई भी 5 हो जाएगी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तो 5 × 5 × 5 तो 125 घन सेमी या सेमी क्यूब भी कर सकते हैं इसको। बड़े घनाकार बॉक्स की प्रत्येक कोर की माप कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो बड़े घनाकार बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये 15 × 15 × 15 ये हो जाएगा 3375 घन सेमी या सेमी क्यूब। ठीक है, अब बड़े बॉक्स को भरने के लिए छोटे बॉक्स की संख्या, कितनी संख्या की जरूरत होगी, तो हम क्या करेंगे, 3375 को 125 से भाग दे देंगे, यानी 3375 भाग 125, तो ये हो जाएंगे 27। ठीक है, 27 छोटे डिब्बे चाहिए बड़े बॉक्स को भरने के लिए। अगले देखते हैं। अगला है बड़े बॉक्स को पैक करने के लिए आवश्यक कागज़। ठीक है, तो आवश्यक कागज़ जो होगा वो बड़े बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर यानी 6a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 15 × 15, तो ये इसकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1350 वर्ग सेमी। ठीक है, प्रश्न है, यदि एक कागज़ को कुछ इस तरह मोड़कर एक घनाकार आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, इस कागज़ को मोड़कर ऐसी घनाकार आकृति प्राप्त होती है
तो नीचे दिए गए विकल्पों में से किस कागज के टुकड़े को मोड़ने पर घनाकार आकृति प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, उस विकल्प पर निशान लगाएं। तो देखो बच्चों, इसको जब हम मोड़ेंगे तो इसको भी घनाकार आकृति प्राप्त हो जाएगी, इससे भी जब हम मोड़ेंगे तो घनाकार आकृति प्राप्त हो जाएगी, और इससे भी घनाकार आकृति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, यानी इससे भी हो जाएगी, इससे भी, इससे घनाकार आकृति प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, तो इस टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में घनों की संख्या तथा आयतन लिखिए, ठीक है, तो घनों की हमें संख्या लिखनी है। देखो नीचे गिन लेंगे हम, इधर से गिने 1 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है, तो ये 4 4 4 तो कितने हो जाएंगे, 4 3 12, 12 ये हो गए, ठीक है, 12 और 1 2 3 4, 12 4 16, ठीक है, और 4 इसमें होंगे तो 16 4 20 और 4 ये हैं तो कितने हो गए 24, ठीक है, तो घनों की संख्या 24 हो गई। तो आयतन भी 24 घन सेमी हो जाएगा, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर है एक का आयतन, ठीक है। अब इसमें गिनते हैं, देखो यहाँ देखो 1 2 3, 3 ये हो गए और 3 इधर होंगे, ये वाले 3 3 6 हो गए, तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 हो गए, 18 और 2 20 और 20 और 2 22, ठीक है, तो ये 22 हो गए, तो कुल घनों की संख्या 22 हो गई और चित्र का आयतन भी कितना हो जाएगा 22 घन सेमी, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, ठीक है, तो निम्न वस्तुओं में से घनाकार वस्तु को पहचानिए, ठीक है, तो देखो बेलन है, गेंद है, दरवाजा है, पासा है, तो ना बेलन घनाकार होता है, गेंद घना गोल होती है, दरवाजा भी नहीं होता है, तो पासा होता है घनाकार। अगला प्रश्न है, लूडो के पासे के आमने सामने के अंकों का योग होता है, ठीक है, तो लूडो के पासे के आमने सामने के अंकों का योग होता है 7 बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, घन के फलक किस आकार के होते हैं, तो घन के जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। अगला प्रश्न है, घनाभ के नुकीले भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो शीर्ष कहते हैं नुकीले भाग को। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है, ठीक है, तो इसमें दिया है 5 कोर 8 फलक 12 कोर 1 शीर्ष, ठीक है, तो ये 8 फलक ये भी गलत है, 5 कोर ये भी गलत है, 1 शीर्ष ये भी गलत है, तो सही हो जाएगा इसका 12 कोर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, ये विकल्प दिए हुए हैं और ये इन संख्याओं में से एक संख्या में यहाँ भरनी है। तो प्रिज्म में कोरों की संख्या 9 होती है, ठीक है, पिरामिड में फलकों की संख्या 5 होती है, घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, घन में फलकों की संख्या 6 होती है, पिरामिड में त्रिभुजाकार फलकों की संख्या 4 होती है बच्चों, ठीक है। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।